दोस्तों नमस्कार। किसी भी घर में जब महाभारत या बगावत होती है तो उसका कारण कोई न कोई शकुनी जरूर होता है। 14 नवंबर को जब बिहार की महाभारत चुनावी महाभारत समाप्त हो रही थी, शाम ढलने लगी थी, अंधेरा हो रहा था, तभी लालू परिवार में बगावत का तूफान उठने लगा था। पूरा परिवार एक जगह पे मौजूद था, एक कमरे में। सभी लोग टीवी देख रहे थे, सभी की नजरें टीवी पर टिकी हुई थी। तूफान सभी के मन में उमड़ रहा था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था एक दूसरे से। तभी एक झल्लाहट के साथ एक आवाज आती है। वो आवाज होती है रोहिणी आचार्य, जो लालू जी की दूसरे नंबर की पुत्री हैं, जिन्होंने लालू जी को अपनी किडनी भी दिया था। और वो चिल्लाकर बोलती हैं, इस हार का कारण संजय यादव है। अभी हमने कहा, जब किसी भी घर में कोई महाभारत या बगावत होती है तो उसका कारण कोई न कोई शकुनी जरूर होता है। तो यहाँ पे शकुनी के रूप में संजय यादव हैं। और जब झल्लाहट में रोहिणी जी कहती हैं तो दूसरी तरफ से फिर एक आवाज आती है। जिस कमरे में सभी लोग टीवी देख रहे थे, उसी कमरे में दो तरफ लोग बैठे थे। एक तरफ पूरा परिवार बैठा था, लालू जी, राबड़ी जी, रोहिणी जी, मीसा जी उनकी और अन्य बेटियां, पूरा परिवार टीवी देख रहा था। उसी कमरे में दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमेश बैठे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ से आवाज आती है, और ये आवाज बड़ी झुंझलाहट में थी। गंदी औरत, तुम अपना मुंह बंद रखो। गंदी औरत, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुमने अपनी किडनी बेची है, हमसे करोड़ रुपए लिए हैं और अपने मन पसंद के लोगों को टिकट दिलवाया है। ये आवाज कहते हैं तेजस्वी यादव की थी। कोई पोस्ट में यह भी कहा गया कि संजय यादव और रमेश की थी। अच्छा होगा कि तुम यहां से चली जाओ। ये तेजस्वी यादव की ही आवाज है, क्योंकि एक भाई ही ऐसा कह सकता है। जिस प्रकार रोहिणी जी ने पोस्ट किया, उस पोस्ट में यही लगता है कि उनके भाई ने ऐसा कहा। और इसके बाद फिर आपको बता दें, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की तरफ देखती रह गई, क्योंकि उनसे काफी उम्र में छोटे हैं और आंखों में उनके आंसू भर है। देखती रही, ये सोचती रही कि जिसे मैंने बचपन में खिलाया अपने गोद में, क्योंकि रोहिणी से काफी तेजस्वी जी छोटे होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि तेजस्वी अपने घर के सबसे छोटे बेटे हैं और रोहिणी दूसरे नंबर की बेटी है। 9 लड़के हैं लालू जी के, तो आप समझ सकते हैं कि काफी छोटे होंगे तेजस्वी। और रोहिणी उनकी तरफ देख रही थी। तभी तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि इधर क्या देख रही हो, तुम्हारी वजह से हम हारे हैं, यहां से अभी की अभी चली जाओ। तुम्हारा इस घर में और परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम हमारा मुंह क्या देख रही हो, तुम्हारी वजह से हम हारे हैं, यहां से अभी की अभी निकल जाओ, तुम्हारा इस परिवार और घर से कोई रिश्ता नहीं है। ये तेजस्वी यादव ने कहा। जब रोहिणी आचार्य तेजस्वी की तरफ देख रही थी तो बड़े आश्चर्य से, बड़े उससे देख रही थी कि ये मेरा भाई है, जिसे मैंने खिलाया बचपन से लेके अभी तक प्यार करती थी। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे तेजस्वी मुझको ऐसे बोल सकता है। तभी तेजस्वी ने उस बात को रिपीट कर दिया कि मुंह क्या देखती हो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद रोहिणी पूरे परिवार की तरफ देखती हैं। पूरे परिवार के आंखों में आंसू थे, लेकिन सभी ने चुप्पी साध रखी थी। कोई तेजस्वी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा था। फिर 15 नवंबर को, ये 14 नवंबर की रात की बात है, 15 नवंबर को रोहिणी ने एक्स पे पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, परिवार से नाता तोड़ रही हूं, हार की जिम्मेदारी ले रही हूं, क्योंकि संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही कहा था कि हार की जिम्मेदारी तुम ले लो। फिर इसके बाद 15 को एक और पोस्ट किया, 16 को भी एक पोस्ट किया। इतना लगातार वो कई पोस्ट करती रही। रोहिणी ने 15 नवंबर को एक पोस्ट में उन्होंने कहा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया,
मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। ये रोहिणी अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। उन्होंने जो किडनी दिया था उसको लेकर कहा कि मेरे रास्ते पे कोई कभी न चले, कभी माँ बाप को किडनी मत देना। इस तरह के उन्होंने कई पोस्ट किया था। उनसे एयरपोर्ट में उन्होंने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि संजय रमीज ने मुझ पर चप्पल उठाई, मेरा परिवार से कोई रिश्ता नहीं हो। उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा कि संजय रमीज, हमें शुरू में कहा कि संजय ने जो पहली आवाज़ आई थी, संजय ने कहा था कि या तेजस्वी ने कहा था, लेकिन तेजस्वी ने ही कहा होगा कि तेजस्वी उस बात को रिपीट किया था। लेकिन चप्पल उठाने के बाद उन्होंने खुद कहा रोहिणी आचार्य ने कि मेरे ऊपर संजय रमीज ने चप्पल उठाई थी। रोहिणी ने अपने पोस्ट में ये बताने की कोशिश किया कि संजय यादव और रमीज ही पार्टी चलाते हैं, सभी फैसले लेते हैं। बता दें कि संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के राजनीतिक और रणनीतिक सलाहकार हैं। रमीज यूपी बलरामपुर के रहने वाले हैं। जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। इन पर हत्या समेत कई मुकदमे हैं रमीज पे। ये आरजेडी सोशल मीडिया और चुनाव का कामकाज देखते हैं। इनकी पत्नी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। अब संजय यादव के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें क्या है। इनकी उम्र 41 वर्ष की है। घर इनका महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। शिक्षा इनकी जो है MSc और MBA दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया हुआ है। पार्टी इनकी आरजेडी है और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार और 2024 से राज्यसभा सांसद भी हैं संजय यादव जी। रोहिणी आचार्य के बारे में भी आपको जानना चाहिए, बता दें ये एजुकेशन में MBBS हैं और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से MBBS किया था। रोहिणी लालू यादव की 7 बेटियों में बताएं कि दूसरे नंबर की 7 बेटियां, 2 बेटे लालू जी के हैं, 9 उनके बेटियां सब बड़ी हैं। उसके बाद तेज प्रताप है, फिर तेजस्वी यादव हैं, बेटे छोटे हैं। 9 बेटे, उनके 9 लड़के हैं और उनके पति और 3 बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं अक्सर। 2024 में पहली बार सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसके लेकिन 2024 में चुनाव लड़ा था इन्होंने, लेकिन वो हार गई थी जो भी लोकसभा चुनाव हुआ था। आपको बता दें इस पूरे मामले का विवाद क्या है, विवाद की जड़ कहाँ से शुरू हुई। ये जड़ जब वोटर अधिकार यात्रा सितंबर में चल रही थी तभी फ्रंट सीट में बैठने को लेकर हुई। एक आरजेडी का कार्यकर्ता था आलोक नाम से, आलोक कुमार के नाम से, उसने एक पोस्ट किया था। इसमें कहा था हमें तेजस्वी और लालू जी को फ्रंट में देखना अच्छा लगता है, किसी तीसरे को नहीं। ये कोई तीसरा व्यक्ति बता दें, ये संजय यादव ही है। संजय यादव जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो बस पे फ्रंट पे उन्होंने एक फोटो को भी लगाते हुए पोस्ट शेयर किया था। उसी पोस्ट को, आलोक कुमार की पोस्ट को रोहिणी ने कुछ लिखा तो नहीं, उस पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट कर दिया, शेयर कर दिया और इसके बाद ही विवाद परिवार में खड़ा हो गया। अगले दिन 19 सितंबर को जब उन्होंने 18 सितंबर के पोस्ट शेयर किया था, 19 सितंबर को जब खबरें आई तो उन्होंने अपने एक सैंडल में पार्टी के साथ साथ लालू राबड़ी सहित परिवार के हर सदस्य को अनफॉलो कर दिया था रोहिणी ने। और इसके बाद मीडिया में लालू परिवार की फूट की खबरें चलने लगी। उन्होंने अपने परिवार के कुछ लोगों को जब अनफॉलो किया रोहिणी ने, जब कुछ खटपट की खबरें आई, अनफॉलो किया, उसके बाद से हुआ कि लालू परिवार में खटपट चल रही है। तो ये जड़ की शुरुआत वही 18 सितंबर से हुई जब रोहिणी ने रीपोस्ट कर दिया था आलोक कुमार कार्यकर्ता की पोस्ट को कि फ्रंट सीट पे किसी को बैठना। और इसी वजह ये जड़ जो तेज प्रताप यादव को अभी कुछ दिन पहले घर से निकाला गया, इसकी जड़ भी कहीं ना कहीं संजय यादव हो, क्योंकि तेज प्रताप यादव उसको जयचंद कहा करते थे, जयचंद के नाम से पुकारते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं विवाद कर रहे। हमने कहा पूरे महाभारत
या बगावत की जो कोई ना कोई शकुनी जड़ जो होता है, कोई ना कोई शकुनी जरूर होता है। तो यहाँ पे शकुनी के रोल में संजय यादव और रमीज है, विशेष करके संजय यादव। अब ये जो संजय यादव तेजस्वी के इतना करीब कैसे आया, ये भी थोड़ा सा कौन है विशेषकर ये आपको जानना चाहिए। जैसे आपने बताया कि संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। ये नंगल सिरोही गांव के हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक संजय कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरा MSc है और MBA भी है, पोस्ट ग्रेजुएट है और इनकी संपत्ति 2.25 करोड़ के लगभग है। तेजस्वी और संजय की मुलाकात बताएं दिल्ली में 2012 में के आसपास क्रिकेट ग्राउंड पर हुई थी, क्योंकि तेजस्वी भी क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो उन्हीं क्रिकेट मैदान में इनकी दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई थी। 2013 में जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए, तब तेजस्वी पटना लौट आए और राजनीति सीखने लगे। तब उन्होंने अपने दोस्त संजय को पटना में बुला लिया और संजय ने मल्टीनेशनल IT कंपनी की नौकरी छोड़कर, के MBA थे, छोड़कर वो पटना आ गए तेजस्वी के साथ। संजय की बढ़ती ताकत से सब घर वाले नाराज थे। बताया कि उसकी ताकत इतनी पावर मिल गई थी तेजस्वी और संजय को कि पूरा परिवार नाराज चल रहा था, तेज प्रताप यादव, उनकी बहनें भी। और जब से तेजस्वी को पूरी पावर मिली थी, आप बता दें, उनके करीबी संजय यादव का प्रभाव भी जबरदस्त बढ़ गया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप बता दें, तेजस्वी क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, किससे मिलेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, ये सब संजय यादव तय करने लगे थे, तय करते थे कि संजय यादव किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, किससे मिलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये सब संजय यादव तय करते थे। तो 14 नवंबर की रात जो लालू जी के परिवार में बगावत का तूफान आया, उसने लालू जी की इज्जत को पूरे देश में उड़ा कर रख दिया, तार तार कर दिया। पूरा परिवार बिखर गया। आप बता दें, तेज प्रताप यादव पहले ही जा चुके थे। 14 की रात है, 15 को रोहिणी आचार्य चली जाती हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन उनकी अन्य बेटियां वो भी चली जाती हैं। जो 3 अन्य बेटियां घर पे मौजूद, राबड़ी आवास खाली हो जाता है। जब रोहिणी आचार्य जाने लगती हैं तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। माँ है, रोती होंगी, बिलखती होंगी। पूरा परिवार बिखर कर रह गया। और परिवारवाद की आरोप अक्सर आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी लगाया करते हैं, और वो खुलकर सामने आ गया कि किस प्रकार परिवारवाद में पूरी RJD पार्टी उलझी थी। और इस बात को पूरे देश ने देखा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक और बल मिलेगा, जो लालू यादव के परिवार की बगावत हुई है। यही आरोप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की परिवार में भी लगता है। परिवारवाद का नारा यहाँ भी योगी जी और मोदी जी लगाते हैं और उनके परिवार में भी खटपट की खबरें आती रहती हैं। मुलायम सिंह जी के निधन के बाद ये शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी के बीच में जो थोड़ा बहुत खटास था, विवाद था, वो जगजाहिर था, किसी से छिपा नहीं था। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना लालू परिवार जी के में हुआ, क्योंकि लालू जी परिवार में सगे भाई बहनों का मामला था, वहाँ पे चाचा भतीजे का मामला था। लेकिन खींचतान कहीं ना कहीं इस परिवार में भी है। वही हाल आप देखते हैं, वो तो पूरा कई वर्षों से जमाने चला रहा गांधी परिवार में। संजय यादव, राजीव गांधी जी की जो पत्नियां हैं, सोनिया जी, मेनका जी, उनके जो लड़के हैं वरुण गांधी और राहुल गांधी में कभी एकता नहीं हो पाती है, बिखरे ही दूसरे पार्टी में रहते हैं। तो ये परिवारवाद का आरोप जो मोदी जी लगाया करते हैं, ये कहीं ना कहीं अब समाज में दिखने लगा है और लोगों को यही परिवारवाद अच्छा नहीं लगता है। लोग चाहते हैं कि जो भी नेता हो हमारा, वो परिवारवाद में लिप्त न हो, जनता के बारे में सोचे। इसलिए इतना ज़्यादा वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला उठाने के बाद फिर भी RJD या महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, NDA की सरकार बन गई। आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लोगों को जगाया कि वोट अधिकार यात्रा निकाल करके, और वोट अधिकार यात्रा ही कहीं ना कहीं तेजस्वी और राहुल जी के परिवार लालू जी के परिवार के लिए ये जो बगावत तूफान खड़ा हुआ, वो वोटर अधिकार यात्रा ही है। उसी समय संजय यादव फ्रंट सीट पे न बैठने लगता, जब उनके साथ जाता था बस में, तो हो सकता था इतनी ज़्यादा बगावत पोस्टें ना आती, न इतनी ज़्यादा बगावत हो पाती। बगावत होती लेकिन ज़्यादा जो खुलकर सामने आ गई, ये ना हो पाता। और उससे
इनका परिवार बिखरा और दूसरी तरफ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली, इसलिए कि इन्होंने जगाया कि आप जाग जाइए, आपका वोट चोरी हो रहा है। और लोगों ने समझा कि कहीं हमारा वोट कोई दूसरा व्यक्ति है। लोगों ने खुलकर वोट किया, वोट परसेंटेज बढ़वाया राहुल और तेजस्वी ने, और फायदा मिल गया एनडीए को। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।